एवरीवन, वेलकम टू एसएससी मैनिया। और आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। ठीक है। और इसमें हमारी पॉलिटी की फर्स्ट क्लास है। और इसमें हम कवर करने वाले हैं पार्ट वन, जो कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का है, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। ठीक है। हम देखते हैं कि यूनियन एंड इट्स टेरिटरी में क्या क्या आता है और क्या क्या इसे रिप्रेजेंट करता है। ठीक है। चलो फिर स्टार्ट करते हैं। जो हमारा पार्ट वन है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो है द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। ठीक है। और ये क्या क्या एक्सप्लेन करता है? ये एक्सप्लेन करता है हमारी कंट्री के नेम को एक्सप्लेन करता है। ठीक है। इसकी जो भी टेरिटरीज हैं उन्हें एक्सप्लेन करता है। कोई भी नई स्टेट बनानी है उसको रिप्रेजेंट करता है। और लास्ट, किसी भी स्टेट की बाउंड्री में कोई चेंज करना है या उसके नेम में कोई चेंज करना है, वो सभी आर्टिकल 1 से 4 में आते हैं। ठीक है। और वो हमारा पार्ट वन है। और इसमें आर्टिकल कौन कौन से हैं? 1 to 4। ठीक है। ये चारों पार्ट वन का पार्ट है। ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं आर्टिकल्स। ठीक है। आर्टिकल नंबर 1, इसमें क्या है? नेम एंड टेरिटरी ऑफ द यूनियन। जो हमारे भारत का नेम है और उसकी टेरिटरीज है, वो किस में आती है? आर्टिकल 1 के अंडर आती है। ठीक है। आर्टिकल 1 क्या कहता है? ये कहता है इंडिया, दैट इज भारत। इंडिया को हम भारत भी कहते हैं। ये क्या है? ये है यूनियन ऑफ स्टेट्स। ठीक है। ये यूनियन ऑफ स्टेट्स है। और इसकी एक्सप्लेनेशन में ना 3 इंपॉर्टेंट मीनिंग दिए गए हैं, उनके बारे में हम बात करते हैं। जो फर्स्ट है वो है इंडिया इज ऑल्सो कॉल्ड भारत, कि इंडिया को भारत भी कहा जाता है। ठीक है। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है ना इंडिया का, इसमें दो नाम दिए गए हैं। पहला दिया गया है इंडिया, ठीक है, जो कि इंग्लिश नेम है। और सेकंड दिया गया है भारत, जो कि हिंदी या संस्कृत नेम है। और दोनों ही नेम कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड हैं। ये दो ही नाम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं। जो सेकंड मीनिंग है वो है यूनियन ऑफ स्टेट्स। ठीक है। जो हमारा भारत है ना, ये यूनियन ऑफ स्टेट्स है, ना कि फेडरेशन ऑफ स्टेट्स। ठीक है। जो ये यूनियन ऑफ स्टेट्स वर्ड है ना, ये हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा ही चूज किया गया है। ठीक है। ये चूज किया है हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने, कि ये जो हमारा भारत है वो एक यूनियन ऑफ स्टेट्स होगा। ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं कि ये यूनियन ही क्यों है, फेडरेशन क्यों नहीं है। ठीक है। इसमें जो हमारे बाबा साहेब हैं, उन्होंने दो रीजंस दिए हैं। ठीक है। कि इंडिया फेडरेशन इज नॉट क्रिएटेड बाय एग्रीमेंट बिटवीन स्टेट। ठीक है। कि जो हमारा भारत है ना, वो किसी भी एग्रीमेंट या ट्रीटी के द्वारा नहीं बनाया गया है। वो किसी भी ट्रीटी या किसी भी एग्रीमेंट के द्वारा नहीं बनाया गया है। ठीक है। इसीलिए इसे हम यूनियन ऑफ स्टेट्स कहते हैं, ना कि फेडरेशन ऑफ स्टेट्स। और सेकंड क्या किया गया है? सेकंड दिया गया है कि स्टेट्स कैन नॉट सेपरेट फ्रॉम इंडिया। कि जो हमारी स्टेट्स हैं, इन्हें भारत से अलग नहीं किया जाएगा। ठीक है। जो भी हमारी स्टेट्स हैं, इन्हें अलग नहीं किया जाएगा। इंडिया इज इंडिस्ट्रक्टिबल। इंडिस्ट्रक्टिबल मीनिंग कि इनमें कोई चेंजेस हो सकते हैं, जैसे बाउंड्री में चेंज करना हो, ठीक है, या उसके नेम में चेंज करना हो, ये सब हो सकता है। लेकिन हम इसे तोड़कर अलग नहीं कर सकते। ठीक है। इसका मीनिंग ये है। और ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना। और थर्ड बात करते हैं, जो हमारा आर्टिकल फर्स्ट का क्लॉज 2 है, ये हमें क्या कहता है? ये हमें कहता है टेरिटरीज के बारे में। ठीक है। यूनियन टेरिटरीज, जहाँ टेरिटरीज जो हमने एक्वायर की हैं, ठीक है, एक्वायर की गई हैं, जो हमने ली हैं। ठीक है। जैसे कि एग्जांपल्स हैं जो हमने एक्वायर किए हैं। पुडुचेरी, ये हमने ली है फ्रांस से। ठीक है। गोवा, ये हमने ली है पोर्टुगल से। और सिक्किम, जो कि हमारी स्टेट बनी है 1975 में। ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं आर्टिकल नंबर 2। इसमें क्या आता है? आर्टिकल नंबर 2 में आता है एडमिशन और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट। हमने जब कोई भी नई स्टेट या कोई नया राज्य बनाना हो, तो वो किस आर्टिकल के अंडर आएगा? वो आएगा आर्टिकल नंबर
टू के अंदर। ठीक है, ये पावर होती है हमारी पार्लियामेंट, संसद के पास। ठीक है, कि वो कोई भी नई स्टेट इंडिया में ला सकती है और बना सकती है। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल है हमारे पास सिक्किम इन 1975। जैसे कि हमने पहले भी बात की कि सिक्किम 1975 में स्टेट बना था। कौन सा स्टेट बना है ये? 22nd। ठीक है, 22nd स्टेट बना है हमारे इंडिया का। और कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू बना है? वो बना है 36 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू। इसके बाद हम बात करते हैं आर्टिकल नंबर 3। इसमें है फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स। इसमें आता है फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स कि हमने न्यू स्टेट्स बनानी है। ठीक है, पार्लियामेंट इसमें क्या करता है? पार्लियामेंट के पास पावर है कोई भी न्यू स्टेट बनाने के लिए। ठीक है, इसमें है फॉर्म अ न्यू स्टेट। ठीक है, कोई नई स्टेट बनानी है। इंक्रीज द एरिया ऑफ द स्टेट। इसमें क्या है कि हम किसी भी राज्य का जो एरिया है उसे बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, जहाँ उसकी बाउंड्री चेंज कर सकते हैं, जहाँ उसका नेम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, उसका एरिया बढ़ा सकते हैं, एरिया घटा भी सकते हैं, बाउंड्रीज चेंज कर सकते हैं और उसका नेम भी चेंज कर सकते हैं। ये किसके अंडर आता है? ये आता है आर्टिकल नंबर 3 के अंडर। ठीक है, जैसे कि इसकी एग्जांपल है तेलंगाना। ठीक है, ये बना है 2014 में। और किससे बनाया गया है? ये बनाया गया है आंध्र प्रदेश से। ठीक है, आंध्र प्रदेश से इसको डिवाइड किया गया है। वो किस आर्टिकल के अंडर किया गया है? आर्टिकल नंबर 3 के अंडर। इसके बाद हम बात करते हैं प्रोसेस क्या है एक नई स्टेट बनाने का। प्रोसेस क्या है? इसमें क्या होता है? स्टेप नंबर 1 देखते हैं कि बिल इंट्रोड्यूस होता है हमारे पार्लियामेंट में। ठीक है, प्रेसिडेंट करता है। ठीक है, बिल इज इंट्रोड्यूस इन पार्लियामेंट, संसद में बिल इंट्रोड्यूस होता है। ठीक है, और जो प्रेसिडेंट होता है वो इसे सेंड करता है जिस स्टेट का भी फॉर्मेशन करना है, जहाँ उसमें कोई चेंज करना है, बाउंड्री में चेंज करना है, नेम में चेंज करना है, उसी स्टेट के लेजिस्लेचर में इस बिल को भेजा जाता है। ठीक है, उसी स्टेट के लेजिस्लेचर में इस बिल को भेजा जाता है। और स्टेट लेजिस्लेचर क्या करता है? जहाँ तो इसे एक्सेप्ट करेगा, जहाँ रिजेक्ट करेगा, जहाँ कुछ इसमें चेंजेस करने के लिए बताएगा। ठीक है, 3 कंडीशंस है। जहाँ इसे एक्सेप्ट कर लेगा कि हाँ इसे कर दो, जहाँ रिजेक्ट होगा कि नहीं ये हम नहीं चाहते, जहाँ कोई चेंजेस करने के लिए कहेगा कि इसमें ये चेंज होना चाहिए। ठीक है, स्टेप नंबर 3 क्या है? जो हमारा पार्लियामेंट है ना, ठीक है, ये बाउंडेड नहीं है किसी भी स्टेट के लिए। ठीक है, अगर उसने रिजेक्ट कर भी दिया कि हाँ भाई हमें ये नहीं चाहिए, ठीक है, तो पार्लियामेंट फिर भी इस लॉ को पास कर सकती है। अगर स्टेट ने मना भी कर दिया कि हाँ हमें ये चेंजेस नहीं चाहिए, तो पार्लियामेंट उनकी नहीं सुनेगा, वो अपना लॉ पास कर देगा। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल है तेलंगाना। जैसे कि हमने बात की, ये बना है 2014 में। ठीक है, किस स्टेट से बना है डिवाइड होके? ये बना है आंध्र प्रदेश से। और आंध्र प्रदेश ने मना कर दिया। ठीक है, कि हम ये नहीं चाहते, बट फिर भी पार्लियामेंट ने ये लॉ पास किया है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या है। ठीक है, जैसे कि हमने बात की है कि पार्लियामेंट के पास पावर है भी, वो स्टेट्स की बाउंड्री भी चेंज कर सकती है स्टेट के साथ। ठीक है, कुछ भी कर सकती है। और हम देखते हैं कि कौन सी स्टेट बनी है। ठीक है, पहले हम बात करते हैं 1956। इसमें क्या बना है? हमारा स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन बना है। ठीक है, 1960 में क्या क्या बना है? महाराष्ट्र और गुजरात का फॉर्मेशन हुआ। 2000 में क्या हुआ है? 2000 में झारखंड, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड की फॉर्मेशन हुई है। और जैसे कि हमने बात की है कि 2014 में किसकी फॉर्मेशन हुई है? वो हुई है तेलंगाना की। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं आर्टिकल नंबर 4, जो कि इस पार्ट का लास्ट आर्टिकल है। इसमें क्या आता है? जो भी हमारे आर्टिकल 2 और 3 हैं, उसमें जो भी लॉज हैं वो इसके अंडर आते हैं। ठीक है, जो हमारे आर्टिकल 2 और 3 में पड़ा है वो आर्टिकल 4 के अंडर आते हैं। ठीक है, इसमें क्या है कि
एनी लॉ मेड फॉर क्रिएशन ऑफ स्टेट्स, जैसे कि हमने बात की कि कोई भी स्टेट बनानी है या उसकी बाउंड्री चेंज करनी है या उसके नेम में कोई चेंज करना है, वो किस में आता है? आर्टिकल 4 में आता है। ठीक है। और एक मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है कि इसको किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की जरूरत नहीं है, कि कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इसे नहीं चाहिए कोई भी चेंजेस करने के लिए। ठीक है। हम जैसे कि देखते हैं कि नॉर्मली हमें कोई भी चीज बेंड करनी होती है तो हम किसको यूज करते हैं? आर्टिकल 368, जो कि हमारा अमेंडमेंट से रिलेटेड है। ठीक है। यहाँ हमें क्या चाहिए होता है? पार्लियामेंट में स्पेशल मेजोरिटी चाहिए होती है, कि मेजोरिटी होगी तभी हम ये काम कर सकते हैं, वरना नहीं कर सकते। बट जो आर्टिकल 4 है, से ना तो मेजोरिटी चाहिए, ठीक है, और ना ही इसमें अमेंडमेंट की जरूरत पड़ती है। जैसे कि तेलंगाना की हम बात कर रहे हैं, ये क्रिएट हुआ है 2014 में। ठीक है। और ये किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से नहीं बना है। ठीक है। इसमें आर्टिकल 368 की जरूरत नहीं पड़ी। ठीक है। और ये सिंपल लॉ है अंडर आर्टिकल 3 एंड आर्टिकल 4। चलो फिर, ये थे हमारे आर्टिकल्स। और अब हम देखते हैं कि इसके रिलेटेड क्या क्या हमारे पास क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है। चलो फिर पहला क्वेश्चन देखते हैं हम। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इंडिया इज डिस्क्राइब्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन एज। ठीक है। हमने क्या बात की, क्या है, इंडिया को किस तरह डिस्क्राइब किया गया है? हमने पढ़ा था कि इसको कहा गया है यूनियन ऑफ स्टेट्स। यूनियन ऑफ स्टेट्स कहा गया है, ना कि फेडरेशन ऑफ स्टेट्स। यूनियन ऑफ स्टेट्स क्यों कहा गया है? ये हमने बात की थी कि ये किसी भी ट्रीटी या किसी भी एग्रीमेंट के द्वारा नहीं बना है, इसलिए इसे यूनियन ऑफ स्टेट्स कहा जाता है, ना कि फेडरेशन ऑफ स्टेट्स। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स दैट इंडिया, दैट इज भारत, शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। कौन सा आर्टिकल ये एक्सप्लेन करता है कि इंडिया, दैट इज भारत, जो हमारा इंडिया है उसे भारत भी कहा जाता है, वो एक यूनियन है स्टेट्स का? ये हमने बात की थी आर्टिकल फर्स्ट में। ठीक है। इसके बाद है जो हमारा पार्ट 1 है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो किस से डील करता है? जैसे कि हमने पार्ट 1 ही पढ़ा है, और वो डील करता है यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज के साथ। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच आर्टिकल्स डील विद द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। जो हमारा पार्ट 1 है यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, इसमें कौन कौन से आर्टिकल आते हैं और कहाँ से कहाँ तक आते हैं? वो आते हैं आर्टिकल 1 से 4 तक। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच आर्टिकल डील्स विद फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स एंड अल्टरेशन ऑफ द बाउंड्री। कौन सा आर्टिकल ये दर्शाता है कि हम किसी भी स्टेट की फॉर्मेशन कर सकते हैं, उसकी बाउंड्रीज में कोई चेंजेस कर सकते हैं? ठीक है। वो है हमारा आर्टिकल नंबर 3। आर्टिकल नंबर 3 के द्वारा हम किसी भी स्टेट को बना सकते हैं और उसकी बाउंड्रीज में भी चेंजेस कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं, विच आर्टिकल स्टेट्स दैट लॉज मेड अंडर आर्टिकल, यहाँ पे 2 है। ठीक है। आर्टिकल्स 2 एंड 3 आर नॉट कंसिडर्ड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। जैसे कि हमने बात की थी कि आर्टिकल जो हमारा 4 है, से किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट या किसी भी स्पेशल मेजोरिटी ऑफ पार्लियामेंट नहीं चाहिए। ठीक है। ये फ्रीली मूव करता है अपने आप। ठीक है। तो इसका आंसर क्या हुआ? आर्टिकल नंबर 4। इसके बाद है, द बिल फॉर क्रिएशन ऑफ अ न्यू स्टेट कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन पार्लियामेंट ओनली विद द रिकमेंडेशन ऑफ। जो हमारा बिल बनता है और इंट्रोड्यूस होता है हमारी संसद में, वो किसकी रिकमेंडेशन पे होता है? जैसे कि हमने बात की थी, ये होता है प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन से। ठीक है। और प्रेसिडेंट इसे आगे भेजता है उसके स्टेट के लेजिस्लेचर में। ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं, विच स्टेट बिकेम द 22nd स्टेट ऑफ इंडिया इन 1975। 1975 में 22nd हमारी स्टेट कौन सी बनी थी? वो बनी थी हमारी सिक्किम। और किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में बनी थी ये? किसके थ्रू बनी थी? 36
कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द बिल फॉर अल्टरिंग स्टेट बाउंड्रीज कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन, कि जो हमारा बिल है, जो भी उसमें चेंजेस करने हैं किसी भी स्टेट की बाउंड्री में, वो किस हाउस में वो किस हाउस में इंट्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो इसमें हम बात करते हैं कि ये किसी भी हाउस में हो सकता है पार्लियामेंट के, जैसे कि लोकसभा में भी हो सकता है और राज्यसभा में भी रिप्रेजेंट हो सकता है। ठीक है, इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है हमारा, तेलंगाना वाज फॉर्म्ड इन विच ईयर। इसका आंसर आपको कमेंट्स में देना है। ठीक है, और ये थी हमारी आज की क्लास। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा सेशन। ठीक है, तो चलो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, और उसमें हम करने वाले हैं पार्ट 2, जो कि हमारा सिटीजनशिप से रिलेटेड है। चलो फिर आज के लिए थैंक यू।